हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए बुक जो है। आरडब्ल्यूए बुक सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसकी हिस्ट्री पोर्शन की बात करेंगे। इसमें हमने 1 से 75 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज इसका तीसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा तो उनको देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेंगे हिस्ट्री में तो इससे बाहर नहीं जाएगा आपका एसएससी जीडी का पेपर। इसी में से हिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। बिंबिसार को मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी, तो अजातशत्रु के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। हर्यक वंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और बज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु हो जाएगा। हर्यक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन थे। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। जैन साहित्य में बिंबिसार को सैनिक कहा जाता है। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। ये क्वेश्चन पूछता है कि अजातशत्रु के उपनाम क्या था? कुड़िक का था। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे पितृहंता भी कहा जाता था। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है किस शासक को पितृहंता कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन दिनों में किया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 दिनों में किया जाता था। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त था, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेत वस्त्र पहनने वालों को श्वेतांबर कहा जाता था। नग्न अवस्था में जो रहते थे उनको दिगंबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को चाणक्य के भी नाम से जाना जाता था। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासक संबंधी विभिन्न जानकारियों का प्रकाश डाला गया है। ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधार। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी थी? टोटल शिलालेखों की संख्या 14 थी। कलसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड में। गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में है। ये पूछता है कि गिरनार शिलालेख कहाँ है, तो जूनागढ़ गुजरात में है। मस्की अभिलेख रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 82 नंबर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। एक शिकारी की पुत्री थी।
नेक्स्ट, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंदी बाग। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का एक क्षेत्र है। पटना के समीप बुलंदी बाग में कुम्हरार में की गई खुदाई लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। बुलंदी बाग में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी से निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन नहीं शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा जाता है। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक हो जाएगा। अशोक बिंदुसार का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता तथा अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईसा पूर्व महान शासक चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना। प्रमुख वंश एवं संस्थापक, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद, पाल वंश की स्थापना गोपाल, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अशोक के अधिकांश शिलालेख क्वेश्चन मार्क भाषा में थे और लिपि में लिखे गए थे, तो अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इंपॉर्टेंट है। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था, तो क्वेश्चन पूछता है भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक रुम्मनदेही अभिलेख को छोड़कर है। अशोक के केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि खरगोष्ठी है, बाकी सबकी ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग हुआ, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख स्तंभलेख, दीर्घ और लघु गुहालेख लेखों की लिपि ब्राह्मी है। सम्राट अशोक के केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि खगोष्ठी है। वर्ष 1750 में टिफेंथेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में सम्राट अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स बिशप ने पढ़ा था, तो क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अशोक हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक बृहद शिलालेखों की संख्या 14 थी, दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको कि शिलालेखों की संख्या कितनी थी। अशोक के अभिलेख लेखों में कितने शिलालेख शामिल है, तो टोटल 33 शिलालेख शामिल हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए थे। सम्राट अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। सम्राट अशोक को बृहद शिलालेख टोटल 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो कौटिल्य थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त इनके अन्य नाम है। क्वेश्चन पूछता है चाणक्य
के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से किसको जाना जाता है? तो कौटिल्य को जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश क्वेश्चन मार्क किसके अनुयायी थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग राजा खारवेल पर आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया था? तो 261 में। और राजा कौन था? तो खारवेल राजा था। अशोक को देवाना प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त के नामक एक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसके अब नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसकी परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? तो शुंग वंश की स्थापना तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि अंतिम राजा मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थान पर भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक का नाम करने का बाद में अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक और उनके नाम तथा स्थान। धर्मरक्षित महाराष्ट्र भेजे गए थे। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अपने पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है महारक्षित यवन देश सोना और एवं उत्तरा स्वर्ण भूमि मध्यम हिमालयी वर्ती देश में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने देश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष बाद। अशोक 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया हुआ है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व 268 में राज्याभिषेक हुआ था। 261 ईसा पूर्व में 269 में राज्याभिषेक 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से मौर्य सम्राटों में किससे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक को। अशोक के अन्य नाम है देवाना प्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का स्तूप बनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। दोस्तों ये थे कुल 25 RWA हिस्ट्री बुक के क्वेश्चन जो कि मैंने आज अभी कराए हैं। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो चलिए यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे कि अगला जो मैं वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन में कवर करा दूंगा, हिस्ट्री के पूरी बुक कवर करा दूंगा धीरे धीरे, हिस्ट्री इकोनॉमिक पॉलिटी सारा। आप अगर इतना कर लेते तो SSC में लगभग